एक औरत बस यॉट पर एक खूबसूरत फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे से एक पर्दा आ रहा था और उसने अचानक उसे समुद्र में फेंक दिया। पास में खड़ा माइक तुरंत उसे बचाने के लिए एक लाइफ जैकेट को उसके पास फेंक देता है और फिर टीना से कहता है कि वो अंदर जाकर कंबल ढूंढे। जब टीना कंबल ढूंढ रही थी तभी उसे सीट के नीचे छिपा हुआ हथियारों का भंडार मिल जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अच्छी बात ये रही कि उसकी माँ को माइक ने सही सलामत बोट पर वापस ला दिया था, जिससे टीना को थोड़ी राहत मिली। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। उसी रात टीना को कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने बाहर देखा तो कुछ हथियार बंद समुद्री डाकू डेक पर खड़े थे। वो डर गई और जल्दी से सीट के नीचे से एक पिस्टल निकाल ली। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला उसने देखा कि उसकी माँ को गोली मार दी गई है और माइक को भी गोली लग गई है। टीना डर के मारे छिप गई और किसी तरह डाकुओं की तलाशी से बच गई। जब डाकू चले गए तब उसने राहत की सांस ली। तभी उसे एहसास हुआ कि यॉट पर आग लग गई है। शायद डाकुओं ने सबूत मिटाने के लिए आग लगाई थी। टीना जल्दी से दौड़कर आग बुझाने वाला यंत्र लेकर आग बुझाने लगी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो यॉट पूरी तरह जल चुकी थी, यहाँ तक कि केबिन भी तबाह हो गया था। चारों तरफ बस समुद्र था और पहली बार टीना को पूरी तरह निराशा महसूस हुई। तभी उसने समुद्र में एक डूबी हुई रस्सी देखी। जब उसने उसे खींचा तो पाया कि उसके दूसरे छोर पर माइक बंधा हुआ था। लेकिन फिर टीना को पता चला कि यॉट से पानी अंदर घुस रहा है, तो उसने जल्दी से छेद बंद कर दिए। जैसे ही वो थोड़ा आराम करने वाली थी उसे माइक की एक फोटो मिली, जिसमें वो उस डाकू के साथ खड़ा था जिसने उसकी माँ को मारा था। टीना गुस्से से भर गई और माइक से जवाब मांगने लगी। माइक ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की, जिससे टीना का शक थोड़े समय के लिए शांत हुआ। फिर वो दोनों बहुत समय तक समुद्र में तैरते रहे। जब वो लगभग हार मान चुके थे तभी टीना को दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। वो बहुत खुश हो गए और तुरंत लाइफ बोट से उस द्वीप पर पहुंचे। वहाँ मौसम अच्छा था और पीने के लिए ताजे पानी का स्रोत भी था। रात को उन्होंने आग जलाकर खुद को गर्म किया। लेकिन अब माइक को लगने लगा था कि टीना उसके कब्जे में है और उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो बहाना बनाकर टीना को रस्सी बांधना सिखाने लगा, लेकिन चालाकी से उसे ही बांध दिया। इसके बाद उसने टीना को एक बड़ा राज बताया। असल में वो खुद भी एक समुद्री डाकू था, लेकिन उसने डाकू सरदार की पत्नी से रिश्ता बना लिया था, इसलिए बाकी डाकू उसे मारना चाहते थे। अब अगर वो टीना को सरदार को सौंप देता तो उसकी जान बच सकती थी। ये सुनकर टीना डर गई, लेकिन उसने जल्दी से विरोध किया और बैग से एक गन निकाल ली। लेकिन उसमें गोली नहीं थी। माइक ने पहले ही गोली निकाल दी थी। माइक उस पर झपट पड़ा, लेकिन टीना ने हिम्मत से खुद को रस्सी से आजाद किया और जंगल की ओर भाग गई। सुबह वो अकेले ही लाइफ बोट लेकर भागना चाहती थी, लेकिन माइक ने उसे देख लिया और उस पर गोलियां चलाई। टीना जल्दी से छिप गई। तभी गलती से माइक का पैर फिसल गया और वो खाई से नीचे गिर गया। टीना धीरे से उसके पास गई तो देखा कि माइक मरा नहीं था। वो और देर नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से लाइफ बोट लेकर वापस बड़ी बोट की ओर निकल पड़ी। बड़ी बोट पर पहुंचकर वो थकान की वजह से सो गई, लेकिन जब उठी तो देखा कि पानी अंदर घुस चुका है और बोट डूबने वाली है। जैसे तैसे वो लाइफ बोट पर चढ़कर निकल पड़ी। चारों तरफ से समुद्र था और टीना जोर जोर से रोने लगी। वो कई दिन तक समुद्र में भटकती रही। जब उसकी पूरी उम्मीद टूट चुकी थी तभी दूर एक बड़ा जहाज दिखा। उसने तुरंत इमरजेंसी फ्लेयर फायर की और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। सौभाग्य से उसे उस जहाज ने देख लिया और बचा लिया।